हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव आपका स्वागत करता हूं फिर से ट्यूटर केबिन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 4 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 4.4 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास पार्ट 1 पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर हमारे पास जिसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे स्क्रीन पर फर्स्ट भी और सेकंड भी। ओके, तो क्वेश्चन करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन को डाउनलोड कीजिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, राइट द माइनर एंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। हमें दे रखा है मोड में 204-43। इसे हमें माइनर और कोफैक्टर्स दोनों ही वैल्यूज में इनको बताना है। तो माइनर और कोफैक्टर क्या होता है देखिएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो है 20 -4 और 3। ये वैल्यूज को हम रखते हैं डेल के इक्वल। किसके इक्वल रखते हैं? डेल के इक्वल, डेल्टा के इक्वल रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज हो जाती है वो देखिएगा। इसके लिए हमें क्या है, माइनर के लिए हमें बनता है M11। देखिए 11 माइनर 11 यहाँ आ जाएगा हमारे पास। 11 की मैं बात करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा, मेरे पास वैल्यूज आ जाएगी 11 के लिए। कितनी आएगी देखिए ध्यान से। यहाँ पर मेरे पास कॉलम 1 है और रो 1 है, यानी कि कॉलम तो मेरे पास में ये 1 है और रो हमारे पास ये 1 है। तो यहाँ से छुपेगा, ये छुपेगा, बचेगा कौन हमारे पास? 3। तो M1 की वैल्यू कितनी जाएगी? 3 आ जाएगी। उसी प्रकार हम M2 की वैल्यूज निकालेंगे। M2 के लिए यहाँ पे कॉलम हमारे पास 1 आ जाएगा और रो हमारे पास में 2 आ जाएगी, ये वाली। तो बचेगा कौन हमारे पास ऊपर वाला? बताइए, -4। तो ये -4 आ जाएगा। M यहाँ पर आ जाएगा 21। तो 21 की वैल्यूज क्या हो जाता है देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास में कॉलम जो हमारे पास में हो जाएगी वो हो जाएगी सेकेंड, यानी कि ये वाली छुपेगी और 1 हमारे पास में रो हो जाएगी। तो बचे क्या हमारे पास में? 0 आ जाएगा। अब M22 की बात हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए M22 यानी कि ये नीचे की वैल्यूज छुपेगी मेरे पास, ये वैल्यू छुपेगी, बचेगा कौन? मेरे पास में 2 बच जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर निकाल चुके हैं माइनर। ओके, अब हमें क्या बताना है? कोफैक्टर बताना है इस एलिमेंट के साथ में। तो हमारे पास एलिमेंट जो होते हैं, देखो A11, ओके, A11 हमारे पास होता है, फॉर्मूला होता है इसका, हमने पढ़ा हुआ था, -1 IJ I -J I प्लस J होता है, सॉरी I + J M11। ओके, A11 हमारे पास -1 I + J। अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यूज क्या बनती है। A11 की यदि मैं वैल्यूज बनाता हूँ तो -1 वैसा का वैसा, I की वैल्यूज हमारे पास देखिए 1 + 1 और M11 की वैल्यूज हमारे पास आ गई 3। कितनी आ गई हमारे पास? 3 आ गई। तो वैल्यूज क्या बन जाएगी मेरे पास? -1 की पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 इंटू हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1 × 3 = 3। A11 की वैल्यूज हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3। A11 की वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास में? 3। ओके, क्लियर है। उसी प्रकार हम निकालेंगे यहाँ पर A12। तो -1 IJ बोलिए 1 + 2 इंटू यहाँ जाएगा हमारे पास M12, तो यहाँ जाएगा -1, यह जाएगा 2 × 1 3 इंटू M12 की वैल्यूज कितनी है? -4। यहाँ वैल्यूज हो जाएगी -1 है, -1 का इंटू -1 का इंटू -1 में करेंगे तो -1 आ जाएगा और इंटू आ जाएगा -4। तो ये आपके पास हो जाएगा ओनली 4, यानी कि A12 की वैल्यूज आपके पास क्या बनेगी? वो बन जाएगी -4, ओनली 4। A12 की वैल्यूज आपके पास क्या बन जाएगी? 4।
एम -4। एक थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, देखिए बेटा यहाँ पर रो और कॉलम में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर 1 हमारे पास में रो है, 1 हमारे पास में ये रो है, और कॉलम में हमारे पास में 2, सेकेंड जो कॉलम ये 2 है, तो बचेगा कौन यहाँ पे 0। यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, और यहाँ पर जो मेरे पास 2 है वो आ जाएगा हमारे पास में रो, तो रो हमारे पास 2 की रो ये आ जाएगी, और 1 हमारे पास कॉलम ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? -4। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे इधर हो गया। ओके, तो हमारे पास जो वैल्यूज बनेगी वो यहाँ पर देखिए M12 की जो वैल्यूज रहेगी वो कितनी रहेगी? मेरे पास में 0 रहेगी। यहाँ पे कितना जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, तो वैल्यूज कितनी आ जाएगी हमारे पास बेटा? 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यूज भी आएगी हमारे पास में 0। ओके, अब बात कर लेते हैं हम A11 की हो गई, अब A21 की बात कर लेते हैं। ओके, A21 की हम बात कर लेते हैं। तो 21 में हमारे पास हो जाएगा, बताइए, -1, ये हो जाएगा हमारे पास में I + J यानी कि 2 + 1। ओके, यहाँ जाएगा M21, तो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3 इंटू M21 की वैल्यूज बताइए यहाँ पर -4, तो यहाँ जाएगा -1 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास -4 +4, यानी कि A21 हो जाएगा हमारे पास 4। A21 कितना जाएगा हमारे पास में? 4। A22 की बात कर लेते हैं। A22 यहाँ जाएगा -1, यहाँ देखिए 2 + 2 हो जाएगा, M22 हो जाएगा -1, 2 और 2 हो जाएगा मेरे पास 4 इंटू M22 की वैल्यूज देखिए 2, तो ये कितना जाएगा बेटा? 1 इंटू 2 = 2, यानी कि A22 = 2। तो यहाँ पर हमारे पास में माइनर और इसका कोफैक्टर की वैल्यूज निकाल चुके हैं। ओके, यहाँ कंप्लीट होता है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन पे देखिएगा क्या वैल्यूज है। यहाँ पे सेकंड वैल्यूज भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड में हमारे पास दिया है A और B, A B C D। ओके, तो यहाँ देखिएगा ये हमारे पास डेल की वैल्यूज कहलाएगी, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास M11 M11 रो और कॉलम को बात कर लेते हैं। रो और कॉलम हटेगा तो बचेगा मेरे पास D बच जाएगा। यहाँ पे यहाँ हो जाएगा M12 की बात कर लेते हैं, तो रो और कॉलम, तो रो हमारे पास कौन सी हो जाएगी? 1, और कॉलम कौन सी हो जाएगी? 2, यानी कि B पार्ट। और यहाँ पर आ जाएगा M21, रो हमारे पास हो जाएगी सेकेंड, और कॉलम हो जाएगा हमारे पास 1, कौन सी वैल्यू से आएगी? C। M22 की बात कर लेते हैं, माइनर की बात कर लेते हैं 22 में, तो वहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 A वैल्यू से जाएगी, यानी कि M जो 1 1 हो जाएगी, D हो जाएगा हमारे पास, दूसरा B हो जाएगा, तीसरा C हो जाएगा, और चौथा हमारे पास में A हो जाएगा। ओके, चलिए वापस से हम यहाँ पे शो करते हैं। A11 = हमारे पास क्या कहलाएगा? A11 कहलाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 1 + 1, देखिए वैल्यू आएगी ना I + J यानी 1 + 1, यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 1 1, तो यह देखिए -1, ये हो जाएगा 2 इंटू यहाँ वैल्यू आ जाएगी D, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1 इंटू D = D। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोफैक्टर है वो हो जाएगा D। वैल्यूज कितनी आ गई यहाँ पर? D। अब नेक्स्ट वैल्यूज देखिएगा, A12 की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 1 + 2 M12। ओके, यहाँ वैल्यूज आ जाएगी -1, यह हो जाएगी पावर 3, यहाँ हो जाएगा M12 की वैल्यूज बताइए, ऊपर देखिएगा ये रही B, यहाँ हो जाएगा -1 इंटू B = B आ जाएगा वैल्यूज। तो हमारे पास वैल्यूज किसके जाएगी? -B आ जाएगा। वैल्यूज किसके जाएगी हमारे पास? -B आ जाएगा। ओके, -B आ जाएगा। 21 की बात कर लेते हैं, तो 21 = -1, हो जाएगा 2 + 1, M21 = यहाँ देखिएगा मेरे पास क्या बनेगा वैल्यूज? -1, ये हो जाएगा 2 और 1 3, M121 की वैल्यूज कितनी आ जाएगी हमारे पास? देखिए ऊपर C, -1 इंटू C = -C, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -C। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यूज क्या हमारे पास बताइए? यहाँ पर है 22, यहाँ आ जाएगा -1, 2 + 2 M22, वैल्यूज देखिए -1, ये हो जाएगा 4 इंटू M22 की वैल्यूज कितनी है? A है, तो 1 इंटू A = A, तो वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास में यहाँ पर A।
ओके, तो यहाँ पर माइनर और कोफैक्टर की वैल्यूज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट है बेटा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम पार्ट नेक्स्ट में करेंगे। जो पार्ट हमारा रहेगा 2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 2 की ओर, तब तक बने रहें ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।